हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तिथि की पाठशाला। एंड आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? तो स्पर्म का जेनेसिस होना यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होना इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसका जरूरत क्या है? ऑफ कोर्स अगर हमारे पास गैमीट ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगा? सो ये काम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कराने का, स्पर्म के फॉर्मेशन कराने का, वो मेल में कौन इसका जिम्मा उठाए हुए है? तो वो होता है टेस्टिस। और टेस्टिस कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो टेस्टिस जो है वो एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी वो पेयर में प्रेजेंट होता है। जैसे फीमेल में भी अगर आप बात करें गैमीट बनाने का काम किसका होता है, तो ओवरी का होता है। एंड ओवरी भी कैसा स्ट्रक्चर है? तो वो भी पेयर में ही प्रेजेंट है। तो ओवरी फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, राइट। और मेल के केस में जो टेस्टिस है वो कैसा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गैमीट के साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है। दैट्स व्हाई वो सेकेंडरी नहीं है, वो प्राइमरी है, राइट। सो हम आज उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। किस चीज के अंदर? तो स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी यहाँ पे हम मेल के गैमीट की बात करने वाले हैं। एंड जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन कराना है? तो स्पर्म का फॉर्मेशन कराना है, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस कर कौन रहा है? तो यस, स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज टेस्टिस। सो दिस स्ट्रक्चर इज टेस्टिस। ये क्या बनाए हम? ये टेस्टिस है। एक सेकेंड। ये टेस्टिस है। और टेस्टिस के अंदर क्या होता है? खूब सारा कंपार्टमेंट होता है। और खूब सारा मतलब कितना होता है? इसका एक डेटा भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, विच इज अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स इन ईच टेस्टिस, राइट। तो टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट दे रखा है, और उस कंपार्टमेंट के अंदर एक टिब्यूल जैसा कुछ स्ट्रक्चर रखा हुआ है, राइट, ट्यूब जैसा कुछ। और वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल, राइट। क्योंकि हो सकता है कितना हो नंबर में? एक भी हो सकता है किसी में दो हो सकता है किसी में कितना हो? तीन हो, राइट। तो एक भी हो सकता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दो भी हो सकता है, और कितना हो सकता है? तीन भी हो सकता है। सो दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अब कैसे होता है उसके लिए हमको ना इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर खींच के निकालना होगा, उसको काटना होगा, एंड तब पता चलेगा। तो इसको खींच ले बाहर। तो जब इसको हम ऐसे बाहर निकाले खींच के, राइट, तो ये कुछ इस टाइप का ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर है ना। तो काटने के बाद इसके अंदर हमको क्या क्या दिखाई दिया? इसके अंदर हमको दिखाई दिया कि कुछ ऐसा सेल है, कुछ इस टाइप का सेल प्रेजेंट है इसमें, राइट। और इसके साथ साथ कैसा सेल प्रेजेंट है? तो कुछ इस टाइप का। तो ये जो काला वाला जो इस टाइप का सेल है, लंबा निकला हुआ, दिस सेल इज सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल है। और इसके बाद ये छोटा वाला जो सेल है, इसको हम कहते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल, MGC इज मेल जर्म सेल। यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण हम MGC ही लिखे, दिस इज मेल जर्म सेल। और यही मेल जर्म सेल जो है, यही किस चीज को बनाएगा? यही बनाएगा स्पर्म को, राइट। और ये जो सर्टोली सेल है, ये क्या करेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बैठ के, तो बच्चा ये जो स्पर्म बना उसको ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये किस चीज के लिए है? न्यूट्रिशन के लिए। ये न्यूट्रिशन के लिए। किसको न्यूट्रिशन देगा? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए, राइट। स्पर्म को जो है ना, वो डायरेक्टली ब्लड से न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता। किस चीज के थ्रू मिलेगा? उसको न्यूट्रिशन सर्टोली सेल के थ्रू लेना होता है, राइट। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो मेल जर्म सेल था, वो कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप को इंक्लूड करके क्या बना रहा है? लास्ट में हमको स्पर्म बना के दे रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम कहाँ गए थे? सबसे पहले टेस्टिस, राइट। और टेस्टिस के बाद किस में गए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या मिला था? मेल जर्म सेल। दिस इज द सिंबल ऑफ मेल। मेल को ऐसे हम इंडिकेट करते हैं, फीमेल को ऐसे करते हैं, राइट।
तो ये है मेल जर्म सेल, राइट, जिसको हम MGC लिखते थे। और उसके साथ ऐसा लंबा वाला जो सेल था, दैट इज व्हाट, सर्टोवली सेल, जिसका क्या काम था, न्यूट्रिशन देने का काम था। हमारे पास था मेल जर्म सेल। अब इसको हम MGC बोले, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर स्पर्मेटोगोनिया। अब क्या होना है कि बच्चा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट कब से होता है किसी लड़के में, तो स्टार्ट हो जाता है ये प्यूबर्टी में, स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी में, जो कि कितने ये साल में हो गया, विच इज अराउंड 13 साल की उम्र से, राइट। प्यूबर्टी लड़के को हिट किया और लड़के में क्या स्टार्ट हो गया, स्पर्म बनाने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस लड़का करने लगा, मतलब बायोलॉजिकली वो अब क्या हो सकता है, वो फादर बन सकता है, राइट। सो प्यूबर्टी आ गया। अब प्यूबर्टी में ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, किस चीज का, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। तो प्यूबर्टी के बाद से कब तक चलेगा वो, जब तक 70-80 साल तक, मतलब मोस्टली ये कह सकते हैं कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक कंटिन्यू होता रहेगा, 70 में भी हो जाएगा, 80 में भी होगा, जब तक जिंदा रहे ऑलमोस्ट वो तब तक क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करता रहेगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस सोचो 13 साल से शुरू हुआ और इतना 70-80 साल तक ये प्रोसेस पूरा खींच रहा है। तो ये जो मेल जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है, ये तो हो सकता है कि लिमिटेड नंबर में हो, ऐसा तो अनलिमिटेड है नहीं कि स्पर्म बना बना के फेंकते जा रहा है, फेंकते जा रहा है, राइट। तो होता क्या है बच्चा, कि जो मेल जर्म सेल है ना, ये माइटोसिस करते रहता है, ये अपने आप में अगर 4 है तो 4 से 8 बन जाएगा, 8 है तो 8 से 16 बन जाएगा। अब सोचो कोई चीज इस तरीके से डबल 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 हो रहा है, तो इस चीज का तो चांस खत्म हो गया ना कि अब वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो अपना नंबर सीधे अपना 2 गुना करते जा रहा है, करते जा रहा है, 2 गुना 4 गुना, है ना, इस तरीके से अपना नंबर ये बढ़ाते जा रहा है। तो इसलिए आपको समझ में आया कि प्यूबर्टी से स्टार्ट हो रहा है और पूरा लाइफ लॉन्ग कैसे चल रहा है, ड्यू टू माइटोसिस। ओके, इसमें क्या चल रहा है, माइटोसिस, माइटोसिस के कारण। अब इसी में क्या हो गया कि एक सेल में ग्रोथ हो गया, बड़ा हो गया ये, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये बड़ा हो गया। अब इसमें ग्रोथ हो चुका है, पहले माइटोसिस हुआ, फिर कुछ जो है इसमें फिर से माइटोसिस ही कर रहा है, किसी में ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हो गया तो इसका नाम हम रख दिए 1 डिग्री का, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की अगर प्लॉइडी की बात करें, ये कैसा है, तो ये डिप्लॉइड है, यानी 2n। 2n कहने का क्या मतलब है, क्रोमोसोम का नंबर इसमें कितना है, 46। लेकिन गैमीट कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड, यानी क्रोमोसोम का नंबर 46 का हाफ, विच इज 23 होना चाहिए, राइट। तो इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब हमको क्या कराना होगा, मियोसिस कराना होगा, क्यों, ताकि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 46 से कितना हो जाए, 23 हो जाए। तो हम इसमें क्या करा दिए, मियोसिस। जैसे ही हम इसमें मियोसिस 1 करा दिए तो 2 हम लोग को क्या देखने को मिल गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी कैसा हो गया, हैप्लॉइड। एंड देन इसमें क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है, दिस इज मियोसिस, दिस इज मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड होते ही क्या मिल गया, 4 स्पर्मेटिड मिल गया। सो दिस इज 4 स्पर्मेटिड। अच्छा एक बात बताओ, इतना सारा डिवीजन करा के, ठीक है, मेल जर्म सेल, लास्ट में हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पर्मेटिड दिख रहा है, जहाँ पे वो हैप्लॉइड हो चुका है। बट मेल गैमीट जो होता है, स्पर्म जो होता है, वो तो कुछ इस तरीके का होता है, राइट, ऐसा होता है। लेकिन हमको कैसा मिल रहा है, स्पर्मेटिड गोल लड्डू सा ऐसा मिल रहा है। अब जब ये मूव ही नहीं करेगा तो ये जाएगा कैसे फीमेल बॉडी में, राइट। और फीमेल बॉडी में ये फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचेगा, तो फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए हमको इसको कैसा बनाना होगा, इसको एकदम पुच्छी वाला बनाना होगा, सो दैट कि ये क्या हो, मोटाइल हो। अभी तो ये नॉन मोटाइल है, राइट। तो इसको स्पर्मेटिड को हमको क्या बनाना होगा, स्पर्म बनाना होगा। अब हम स्पर्म बोले या फिर हम स्पर्मेटोजोआ बोले, बात क्या है, सेम। सो स्पर्मेटिड को ऐसा ऐसा जब बना देंगे, इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे, यहाँ से स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से आप देखो स्पर्म का बनना इज कॉल्ड व्हाट, स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मियोजेनेसिस समझ में आया। स्पर्मियोजेनेसिस क्या आ गया, स्पर्मेटिड जो गोल गोल था, जो कि मोटाइल नहीं था, मूव नहीं कर सकता था, अब वो मोटाइल स्पर्म में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। उस चीज को हम कह रहे हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी अब हमारा स्पर्म बन के तैयार है। तो अब किसकी बारी है, हम लोग देखे थे ना सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या था, एक मेल जर्म सेल था। तो मेल जर्म सेल का प्रोसेस बस इतना तक है, ये स्पर्मेटिड बना के स्पर्म बना के दे दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस से ऐसा तो होता नहीं है ना कि एक लड़का जन्म लिया और उसी टाइम से उसके बॉडी में, उसके टेस्टिस में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगा। तो ये उस टाइम नहीं होता है। तो ये कब होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जो उसमें क्या हिट करता है, प्यूबर्टी। और क्या होता है कि प्यूबर्टी में ऐसा क्या होता है कि उसका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा कुछ होता है हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है, राइट। तो होता क्या है कि बच्चा जब जैसे ही एक लड़के में प्यूबर्टी हिट किया, जैसे ही वो 13 साल का हुआ, वैसे ही उसके हाइपोथैलेमस जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में ऑब्वियसली, तो क्या रिलीज करने लगता है, GnRH। तो ये रिलीज किया GnRH विच इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये GnRH किसके पास भेज दिया, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी में भी कौन सा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या किया, वही हार्मोन रिलीज किया जो कि कौन सा है, LH और FSH। सो LH और FSH किस चीज का हार्मोन है, ये LH और FSH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, विच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। तो LH जो है ये एक्ट करता है लेडिक सेल पे, ये एक्ट किया लेडिक सेल पे। FSH जो है ये किस चीज पे एक्ट किया, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल पे। और सर्टोली सेल जो है वो क्या करता है, कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है, सम। और ये जो कुछ फैक्टर रिलीज करता है, इससे क्या होता है, इससे हो जाता है, तो सर्टोली सेल सम फैक्टर्स रिलीज किया, और इस फैक्टर रिलीज होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस। और वही यहाँ पे क्या हुआ कि LH किस चीज पे एक्ट किया, LH एक्ट किया लेडिक सेल पे, राइट। और लेडिक सेल क्या बनाने लग गया, लेडिक सेल बनाने लग गया एंड्रोजन। एंड्रोजन यही वो हार्मोन है जिसके कारण मेल जो है एक मेल बन पाता है, राइट। उसमें वैसा ग्रोथ होना मतलब बोले तो उसमें प्यूबिक हेयर का आना, राइट। उसका आवाज ऐसा भारीपन हो जाना, वो सारा कुछ किसके कारण होता है, एंड्रोजन के कारण ही होता है। तो एंड्रोजन के प्रोड्यूस होने से क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होने लग जाएगा। सो LH क्या करा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है। वही FSH पिट्यूटरी का हार्मोन क्या करा रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस करा रहा है। तो क्या था स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस ये था कि हमारे पास 4 स्पर्मेटिड था, और ये 4 स्पर्मेटिड से ऐसा 4 स्पर्मेटो जुआ का बनना या फिर स्पर्म का बनना इज कॉल्ड व्हाट, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये क्या करा रहा था, LH। तो L से LH और L से व्हाट, लेडिक सेल। सो L किस चीज पे एक्ट कर रहा है, L पे, LH लेडिक सेल पे एक्ट करेगा, एंड बच गया FSH जो कि किस चीज पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पे। तो सर्टोली सेल का हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना कि सर्टोली सेल जो था वो किस चीज के लिए था, न्यूट्रिशन देने के लिए। किसको न्यूट्रिशन दे रहा था, तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रहा था, राइट। तो एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस को भी पूरा देख लेते हैं कि कैसे कैसे हुआ हमारा। तो सबसे पहले टेस्टिस था, जो कि क्या था मेल के केस में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों, क्योंकि गैमीट के साथ क्या रिलीज कर रहा था, हॉर्मोन्स भी रिलीज कर रहा था। तो टेस्टिस से किस चीज में चले गए, सेमिनिफेरस टिब्यूल में। सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या क्या मिला हमको देखने, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर था मेल जर्म सेल, और ये लंबा वाला विच इज सर्टोली सेल, राइट। तो सर्टोली सेल जो था जो न्यूट्रिशन देने के लिए था, मेल जर्म सेल बोले या फिर इसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोले, सेम ही चीज है। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। ये अपना नंबर बढ़ा रहा था ताकि यही ना खत्म हो जाए, अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर स्पर्म कैसे बनेगा, इसलिए माइटोसिस हो रहा था। इसमें से एक सेल जो था वो ग्रो कर गया, थोड़ा डेवलप हो गया, तो उसका नाम हम क्या रख दिए, उसका नाम हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कर दिए। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या कर लिया, मियोसिस 1 कर लिया। मियोसिस 1 कर लिया तो हमको क्या देखने को मिल गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या कर लिया, मियोसिस 2 कर लिया। जब मियोसिस 2 कर लिया तो हम लोग को क्या मिल गया, 4 स्पर्मेटिड देखने को मिल गया, दिस इज 4 स्पर्मेटिड। अब इसको हम क्या कर दिए, इसको हम मोटाइल ऐसा स्पर्मेटोजोआ बना दिए। यहाँ से यहाँ ये बनने को हम क्या कह दिए, स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि हमारा स्पर्मियोजेनेसिस कौन करा रहा है, FSH करा रहा है, राइट। तो ये सारा कुछ हम पढ़ लिए किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। एंड आई होप सब क्लियर हो गया होगा। बाय बाय।